नमो नमः। गिप प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या हैं, वह किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं गिप प्रत्यय से संबंधित हमारी परीक्षाओं में, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बोर्ड पर देख रहे हैं मैंने लिखा है गिप प्रत्यय। गिप प्रत्यय क्या है, स्त्री प्रत्यय है। और स्त्री प्रत्यय में क्या होता है कि हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं गिप प्रत्यय। इसकी परिभाषा क्या है, ऋकारांत एवं नकारांत शब्दों, आयुवाचक व गुणवाचक अकारांत शब्दों, जातिवाचक शब्दों, शत्रु प्रत्यांत शब्दों, मतु प्रत्यय वाले शब्दों, जाया यानी पत्नी अर्थ वाले शब्दों व द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो ऐसे सभी शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये जितने भी मैंने लिखे हैं, यानी ऋकारांत शब्द हो, ऋकारांत शब्द कौन सा, पुल्लिंग, या नकारांत पुल्लिंग शब्द हो, आयुवाचक व गुणवाचक अकारांत पुल्लिंग शब्द हो, जातिवाचक पुल्लिंग शब्द हो, सत प्रत्यांत शब्द हो, मतु प्रत्यय वाले शब्द हो, या पत्नी अर्थ वाले शब्द हो, या द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत पुल्लिंग शब्द हो, तो ऐसे सभी शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, गिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं, पुत्री भोजनम खादती, तो यहां पर पुत्री क्या कर रही है, भोजन खा रही है। तो ये जो पुत्री शब्द है इसमें कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो देखिए यहां पर है पुत्र शब्द है और उसके साथ गिप प्रत्यय जुड़ा हुआ है और जुड़ करके क्या बना है, पुत्री बना हुआ है। दूसरा है सा किशोरी भरतनाट्यम प्रस्तुति, कौन भरतनाट्यम प्रस्तुत कर रहा है, सा किशोरी यानी वह किशोरी। तो ये जो किशोरी शब्द है इसमें कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है कि किशोर शब्द है और गिप प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ये दोनों जुड़ करके ये किशोरी शब्द बना है। अगला है मंचे गायंती रमा अस्ति, यानी जो मंच पर गा रही है वो कौन है, रमा है। तो ये गायंती में कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर जो है कि गायत शब्द है और गिप प्रत्यय लगा हुआ है और इनको जोड़ करके ये गायंती शब्द बना है। तो इस तरीके से हम जो है शब्दों के साथ गिप प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो ये हम शब्द यानी शब्द के साथ जो गिप प्रत्यय जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ते वक्त कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। वे कौन कौन से नियम हैं, तो सबसे पहला नियम है गिप प्रत्यय में ग व प का लोप हो जाता है, केवल ई शेष रहता है। जी हाँ, जो ये गिप प्रत्यय है जब इसको हम किसी भी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो उसका ये जो है ड और ये प, इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और केवल क्या बचता है, ये ई शेष बचता है। यानी शब्द के साथ जो जुड़ता है वो सिर्फ ये ई जुड़ता है। दूसरा नियम है क्षत्रिय प्रत्यय के साथ जुड़ने पर तो से पहले न जुड़ता है। यानी जब भी हम जब क्षत्रिय प्रत्यय का कोई शब्द होगा और उसके साथ गिप प्रत्यय जोड़ेंगे तो गिप प्रत्यय से पहले जो त होगा उस त से पहले क्या जुड़ जाता है, न जुड़ता है। तीसरा है यह प्रत्यय स्त्रीलिंग में चलता है। जी हाँ, यह प्रत्यय कहां पर होता है, जो भी स्त्रीलिंग शब्द होगा वहां पर ये चलेगा। यानी पुल्लिंग को जब स्त्रीलिंग बनाना होगा तो इस गिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि इन नियमों का पालन करते हुए कैसे हम पुल्लिंग शब्दों के साथ गिप प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं और कैसे इन नियमों का हम उसमें प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहला शब्द देखते हैं कि पुल्लिंग शब्द के साथ जब हम गिप प्रत्यय जोड़ते हैं तो किस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो अब हम देख रहे हैं कर्तृ शब्द है और गिप प्रत्यय है, ये बन गया कर्तृ। सबको पता है, आपको मैंने नियम में ही बताया था कि गिप का क्या जुड़ता है, ई जुड़ता है शब्द के साथ, तब ये जाकर के स्त्रीलिंग बन जाता है। अब यहां पर देखिए कौन कौन से शब्द बताए थे मैंने, ऋकारांत, यानी जिस शब्द के अंत में ऋषि वाला रि आ रहा होता, देखिए यहां पर रि आ रहा है तो इसके साथ जब मैंने गिप प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया कर्तृ।
धात्री है, इसमें भी ऋकारांत शब्द है, ये भी गिप प्रत्यय जुड़ा धात्री बन गया। गुणिन शब्द है, ये नकारांत शब्द है, ठीक है, तो इसके साथ गिप प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया गुणिनी। तपस्विन शब्द है, ये भी नकारांत शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा तपस्विनी। अब नद शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा नदी। देव शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा देवी। अब ये क्या है, ये जातिवाचक कुछ शब्द है। महिष शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा महिषी। रूपवत है, गिप प्रत्यय जुड़ा रूपवती। बलवत है, गिप प्रत्यय जुड़ा बलवती। अब ये दोनों क्या है, ये गुण को बता रहे हैं। हसत शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा हसंती। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, बलवत है, यहां पर बलवंती नहीं हुआ, लेकिन यहां पर हसंती हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय वाले शब्द है, और क्षत्रिय प्रत्यय का नियम है कि तो से पहले क्या जुड़ता है, न जुड़ जाता है, तो यहां पर न जुड़ गया। वदत शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा वदंती। गच्छत शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा गच्छन्ति। पति शब्द, गिप प्रत्यय जुड़ा पत्नी। अब मैंने एक और बताया था आपको परिभाषा में कि जो पत्नी शब्द अर्थ वाले शब्द होते हैं उसमें भी गिप प्रत्यय जुड़ता है, तो यहां पर पत्नी बन रही है, तो यानी पति के साथ गिप प्रत्यय जुड़ा पत्नी। इंद्र के साथ गिप प्रत्यय जुड़ा इंद्राणी। भव के साथ गिप प्रत्यय जुड़ा भवानी। श्रीमत के साथ गिप प्रत्यय जुड़ा श्रीमती। अब इसमें देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे इंद्राणी हो गई, भवानी हो गई। इसमें क्या है, इसमें इंद्र के साथ सबसे पहले टाप प्रत्यय जुड़ा है और टाप प्रत्यय के बाद गिप प्रत्यय जुड़ा है, जिससे इंद्राणी बना है। त्रिलोक शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा त्रिलोकी। अब ये क्या है, ये द्विगु समास वाले शब्द हैं जो कि अकारांत वाले हैं, और इनके साथ गिप प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया त्रिलोकी। पंचवट शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा, ये बन गया पंचवटी। आचार्य शब्द है, गिप प्रत्यय जुड़ा आचार्यणी। क्षत्रिय है, गिप प्रत्यय जुड़ा क्षत्रियाणी। यहां पर भी क्या हुआ है कि पहले आचार्य में क्या जुड़ा है, टाप प्रत्यय जुड़ा है, और उसके बाद गिप प्रत्यय जुड़ा है, तब जाकर के बना है आचार्यणी। तो इस तरीके से हम जो है गिप प्रत्यय जोड़ करके शब्दों के साथ, पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इस गिप प्रत्यय से हमारी परीक्षाओं में। तो सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, अहो विज्ञानमय धन गिप ऐसा गणना, और उसके बाद यहां पर नीचे विकल्प दिए हुए, 4 विकल्प आपके सामने है। तो इस तरीके से एक प्रश्न देगा और कहेगा कि बताइए इस वाक्य में जो रेखांकित पद हैं, यानी 2 शब्द हैं, इनको मिला करके इनमें से कौन सा शब्द बनेगा। यानी जो ये शब्द है और ये जो प्रत्यय है, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, जिससे कि वह शब्द जब हम यहां पर लिख देंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। तो आप देखिए क्या करना है, विज्ञानमय और गिप प्रत्यय। तो गिप का क्या जुड़ता है, ई जुड़ता है, तो विज्ञानमय के साथ जब ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विज्ञानमयी। तो अब इसमें से देखते हैं क्या होता है, विज्ञानमयी ये नहीं होगा, विज्ञानमयी ये हो जाएगा। तो हमें जो क्या करना है कि जो भी सही होगा उस पर टिक लगा देना है ताकि यह वाक्य पूरा हो जाए। तो एक तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, और हो सकता है उसका विकल्प दिया हो जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, और हो सकता है कि विकल्प इसका 9 भी दिया हो। दूसरा प्रश्न है, कुमारी कन्या जनेन पूज्यते। अब यहां पर देख रहे हैं जो ये वाक्य है उसमें एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी रेखा खींचा हुआ है, और आपसे पूछ देगा बताइए कि ये जो शब्द है, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है और कौन सा शब्द है जिसको जोड़ करके ये शब्द बना हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कुमारी, री आ रहा है, इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है, गिप प्रत्यय लगा है, और जब गिप प्रत्यय का क्या जुड़ता है, ई जुड़ता है, तो जब उसको हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, कुमार बचेगा। तो यानी कुमार और गिप प्रत्यय, तो यहां पर देखिए कुमार गिप प्रत्यय, तो ये सही है। अगला देख देते हैं, कुमार प्लस ई, कुमारी प्लस गिप, और कुमार प्लस इप, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इन दोनों में से यही सही है अगर ये दिया हुआ है। मान लीजिए अगर ये नहीं दिया हुआ था ना, अगर ये नहीं दिया होता तब हम इसको सही कर सकते थे। तो इस तरीके का एक प्रश्न आ सकता है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर इतना है, यहां पर शब्द और प्रत्यय दोनों लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि बताइए जोड़ करके इनमें से कौन सा शब्द बनेगा, और यहां पर सीधा शब्द दिया हुआ है और पूछ रहा है बताइए इसमें कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय है जिसको जोड़ करके इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, और दोनों में विकल्प दे भी सकते हैं और विकल्प नहीं भी दे सकते हैं।
तीसरा है सीधा एक शब्द लिखेगा और पूछ देगा कि बताइए इसमें कौन सा शब्द है और कौन सा प्रत्यय जोड़ करके इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो हमें सीधा इसका उत्तर लिख लेना है। कामिनी है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गिप प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये हमने लिख दिया और प्लस क्या है, इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, का, मी और न। इस तरीके से उत्तर हम इसका लिख देंगे। हो सकता है इसका भी विकल्प दिया हो और विकल्प 9 भी दिया हो। उसके बाद अगला है बलवत शब्द है और गिप प्रत्यय लगा हुआ है, कहेगा इन दोनों को जोड़ करके बताइए कौन सा शब्द बनेगा। तो सीधा हमें क्या करना है, ब, ल, व और त में ई, ये हो गया बलवती, हमने जोड़ दिया तो ये बन गया बलवती। तो इस तरीके से प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और भी जो बुक में आपके प्रश्न दिए होंगे उनका अभ्यास कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है जो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है गिप प्रत्यय के बारे में वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।